समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल का बैक्स पर एक पोस्ट सामने आया है, जिस पर पोस्ट करते हुए सफाई दे रहे हैं रामगोपाल यादव। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को पूरा नहीं सुना गया है। ये रामगोपाल यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जाति धर्म देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने सुनाया भी आप उनका बयान क्या रहा, वो आपने सुना। अब वो एक पोस्ट कर रहे हैं रामगोपाल यादव और कह रहे हैं मेरे बयान को पूरा नहीं सुना गया, और साथ ही साथ एक फिर पुराना आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं जाति धर्म देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। देखिए, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव का। बयान देने के बाद जब विवाद बढ़ा, उनके बयान को लेकर लोग उनका विरोध करने लगे, तो बाकायदा ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं और कह रहे हैं कि मेरे बयान को पूरा नहीं सुना गया। और साथ ही साथ जो कि समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि जाति धर्म देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, वही पुराने बयान आरोप एक बार फिर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। देखिए, आपको जानकारी एक बार फिर से दे देते हैं। बयान क्या था? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, और यह टिप्पणी जो है रामगोपाल यादव की तरफ से की गई है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के जवाब नहीं देता। देश अभी राष्ट्रभक्ति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय कुछ लोग ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें उठाते हैं जो शुद्ध रूप से मूर्खतापूर्ण है, और इसलिए वो अपना परिचय देश को दे रहे हैं। इतना कह देता हूँ। देखिए, हमारे देश की बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनके लिए पूरा देश आज उन पे गर्व करता है, और उनके सम्मान के लिए, हमारी तीनों सेनाओं के सम्मान के लिए आज पूरा देश जिनको सलूट करता है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामगोपाल यादव जी के द्वारा जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी के लिए उन्होंने जो शब्द कहे, मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए, इस देश की मातृशक्ति के लिए और राष्ट्र के सम्मान के लिए भी जिस तरह की उनकी सोच है उसको जाहिर करता है। इस तरह के जाति सूचक शब्द मुझे लगता है बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। देखिए, बहुत ही खराब बात है। हमारे भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है, और ऐसे में यदि हम सेना को भी जाति में या धर्म में बांटेंगे तो वो बहुत खराब बात होगी। और रामगोपाल यादव के इस बयान से सीधे तौर पर उनकी मानसिकता झलकती है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है, बिना किसी बात के बयान नहीं देना चाहिए, और रामगोपाल यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान इस बात को प्रमाणित करता है कि इनके मन में, इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में दलितों के प्रति कितना नफरत भरी हुई है। व्योमिका सिंह मां भारती की वो बहादुर बेटी आज वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान का एक। रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जानी चाहिए। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति और मजहब का प्रतिनिधि होता है। ये समाजवादी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है। सेना के शौर्य, देश की अस्मिता का घोर अपमान किया गया है। विकृत जातिवादी सोच को जनता एक बार फिर से जवाब देगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार सेना के जवानों को अपमानित किया जाता है, ऐसे सोच वाली पार्टी को जनता एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देगी।
तो रामगोपाल यादव द्वारा जिस तरह विवादित बयान दिया गया है, उसे लेकर ना सिर्फ आम जनता, तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की थी। हालांकि उसके बाद रामगोपाल यादव ने बाकायदा एक ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे बयान को पूरा नहीं सुना गया। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से समाजवादी पार्टी को नहीं देखनी चाहिए। एक और जहां सेना के शौर्य को लेकर हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव द्वारा इस तरह बयान दिया गया है, जिसे लेकर हर तरफ उनकी आलोचना भी हो रही है। कार्रवाई करने की मांग जो है वो भी की जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भी उनके भी बोल इस कदर बिगड़ गए कि वो भी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने कहा कि आतंकियों की बहन हैं। तो मानसिकता जो है नेताओं की किस तरह जा रही है, उनके बयान किस तरह निकलकर सामने आ रहे हैं, उसे लेकर जनता जो है काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसी सोच जो है समाजवादी पार्टी को बदलनी होगी और अगर यही हरकत समाजवादी पार्टी की रही तो 27 के चुनाव में भी जनता जो है जमकर मुंहतोड़ जवाब देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि सेना की वर्दी जो है जातिवादी चश्मे से नहीं देखनी चाहिए।